तो भाई लोग कैसे हो? होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम डीमन स्लेयर के एपिसोड 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले अगर तुमने एपिसोड 1 अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, पहले एपिसोड 1 को देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और जिन्होंने भी देख लिया है, एंजॉय। कहानी शुरू होता है एक गांव से, जहाँ पे तेंजिरो एक किसान के पास उसका पुराना बास्केट, कुछ बैम्बूस और कुछ चौक मांगता है। वो किसान ये सब चीजें तेंजिरो को देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तेंजिरो ये सब चीजें फ्री में नहीं लेना चाहता, इसलिए वो इस सब चीजों की कीमत उस किसान को देना चाहता है। पर वो किसान ये पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि उस बास्केट में बहुत सारे छेद हैं। पर तेंजिरो जबरदस्ती कुछ पैसे उस किसान को दे देता है और अपना सामान लेके वहाँ से चला जाता है। वो एक गुफा के पास आ जाता है। गुफा के बाहर से वो नेजुको को बुलाता है। नेजुको एक गड्ढे से बाहर आता है, जैसे कि एक डीमन करता है। तेंजिरो समझ जाता है कि नेजुको धूप में नहीं जाना चाहता। तेंजिरो जल्द से जल्द अपने मंजिल पे पहुंचना चाहता है, पर नेजुको सुबह के टाइम चल नहीं सकता क्योंकि सुबह के टाइम धूप होता है। इसलिए तेंजिरो तब उस बास्केट के सभी छेदों को उस बैम्बूस और स्टॉक से ठीक करने लगता है। और जब वो ये कर लेता है तब वो गुफा के अंदर आके नेजुको को इसके अंदर जाने के लिए बोलता है। पर नेजुको इस बास्केट के लिए काफी बड़ी है, इसलिए तेंजिरो तब नेजुको को बोलता है, तुम्हें याद है नेजुको, तुम बड़ी हो गई थी, क्या तुम उससे उल्टा कर सकती हो, मतलब छोटी हो सकती हो? नेजुको इस बात को समझ जाती है और वो अपना साइज छोटा कर लेता है और इस बार नेजुको उस बास्केट में फिट आ जाता है। तेंजिरो इस बात से काफी खुश होता है। इसके बाद तेंजिरो उस बास्केट को चारों तरफ से एक कपड़े से ढक देता है और फिर उस बास्केट को अपने कंधे में लेके अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में तेंजिरो एक औरत से माउंट शिगिरु का रास्ता पूछता है। वो औरत बताती है कि अगर तुम्हें माउंट सागी जाना है तो तुम्हें इस माउंटेन को पार करना होगा, पर अपना ख्याल रखना क्योंकि कुछ दिनों से लोग वहाँ पे गायब हो रहे हैं। तेंजिरो उस औरत को शुक्रिया बोल के पहाड़ चढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाता है। नेजुको बास्केट से बाहर आ चुकी है और जैसे ही वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं, वो दोनों एक टेम्पल को देखते हैं। वो दोनों ही उस टेम्पल पे रुकने का सोचते हैं, पर तभी अचानक तांजीरो को उस टेम्पल से खून का खुशबू आता है। तांजीरो सोचता है कि ये एक पहाड़ी रास्ता है, तो इसीलिए शायद पहाड़ी चढ़ते टाइम किसी को चोट लगा होगा। इसलिए वो दोनों जल्दी से उस टेम्पल की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग उन चोट लगे आदमियों की मदद कर पाए। जैसे ही तांजीरो टेम्पल के अंदर जाता है और वो कुछ ऐसा देखता है जिसको देख के वो डर जाता है। वो देखता है कि उस टेम्पल के अंदर एक डीमन है जिसने सभी को मार दिया है और वो अब उनकी लाशों को खा रहा है। वो डीमन तेंजिरो और नेजुको को देख के गुस्सा हो जाता है और वो तेंजिरो के ऊपर हमला कर देता है। फिर नेजुको खून में लथपथ इन लाशों को देख के लालच में आ जाता है और उसके मुंह से लाल टपकने लगता है। और इस तरफ तेंजिरो अपने आप को अपने कुल्हाड़ी की मदद से छुड़ा लेता है। उसने अपने कुल्हाड़ी की मदद से उस डीमन के जबड़े के ऊपर वार किया था। हालांकि इससे उस डीमन का कुछ भी नहीं होता और उसका जबड़ा भी ठीक हो जाता है। ये चीज़ देख के तांजीरो काफ़ी हैरान है और फिर वो डीमन तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। तांजीरो समझ जाता है कि ये डीमन जितना तेज है उतना ही ज़्यादा ताकतवर है और फिलहाल तांजीरो अभी काफ़ी मुश्किल में है। जल्दी से अगर तांजीरो ने उसको नहीं रोका तो वो डीमन जल्दी ही तांजीरो को मार देगा। इस तरफ नेजुको अभी भी उन लाशों को देख रहा है और धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता ही जाता है। तभी वो अपने बड़े भाई की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, जिसके बाद नेजुको एक ही लात से उस डीमन का सर और धड़ अलग कर देता है। तांजीरो ये देख के काफी हैरान होता है कि उसके बहन ने एक डीमन को मार दिया। तभी अचानक उस डीमन का शरीर फिर से खड़ा होता है और तेंजिरो के ऊपर हमला कर देता है और इस बार भी नेजुको तेंजिरो को बचा लेता है। तेंजिरो ये देख कर हैरान है कि सर न होने के बाद भी उस डीमन के शरीर ने उसके ऊपर हमला किया था। तभी वो डीमन का सर बोलने लगता है। वो ये देख के हैरान है कि एक डीमन और एक इंसान एक साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद वो डीमन का सर उन दोनों को मारने की धमकी देता है और फिर से वो डीमन का शरीर हमला कर देता है और इस बार ही वो डीमन का शरीर नेजुको को मारने लगता है। ये देख के तेंजिरो जब नेजुको को बचाने जाता है तब वो डीमन का सर तेंजिरो के ऊपर हमला कर देता है। उस डीमन के सर के नीचे से 2 हाथ बाहर आ चुका है और वो अब तेंजिरो के ऊपर हमला करता है। इस तरफ वो डीमन का शरीर नेजुको को मार मार के जंगल के अंदर ले जाता है, जिसके बाद तेंजिरो बहुत ही मुश्किल से उस डीमन के सर को अपनी कुल्हाड़ी की मदद से एक पेड़ पे अटका देता है और वो अपनी बहन की मदद के लिए जंगल में चला जाता है। जिसके बाद तेंजिरो अपनी बहन को बचाने के लिए उस डीमन के शरीर को पकड़ के एक खाई में कूद जाता है और जैसे ही तेंजिरो खाई में गिरने वाला होता है, नेजुको उसको पकड़ लेती है और वो डीमन का शरीर खाई में जाके गिरता है और जैसे ही वो डीमन का शरीर नीचे जाके गिरता है,
वैसे ही वो डीमन का सर बेहोश हो जाता है। इसके बाद तंजीरो और नजुको डीमन के सर के पास आ जाता है। तंजीरो समझ चुका है कि ये वो डीमन नहीं है जो कि उसके घर के पास था, क्योंकि इसका खुशबू अलग है। तभी तंजीरो अपना चाकू निकालता है ताकि वो इस डीमन को मार पाए, और वो चाहकर भी इसको मार नहीं पाता। वे अचानक तंजीरो के पीछे एक आदमी आ जाता है। तंजीरो इसको देख के काफी हैरान होता है, क्योंकि इस आदमी के पैरों की आवाज तंजीरो को नहीं आया। वो आदमी तंजीरो को बोलता है कि वो इस चाकू से इस डीमन को नहीं मार पाएगा, और ये सुन के तंजीरो उसके पास ही रखे बड़े पत्थरों को लाता है ताकि वो इन पत्थरों से उस डीमन को मार पाए। इसके बाद तंजीरो वो पत्थर ले आता है डीमन को मारने के लिए, पर तंजीरो सोचने लगता है मैं इस डीमन को इस पत्थर से मार सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि एक ही बार में ये डीमन मर जाएगा। मुझे इस पत्थर को इस डीमन के सर के ऊपर कई बार मारना पड़ेगा, पर इससे तो ये काफ़ी तड़पेगा। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ये डीमन एक ही बार में मर जाए? वो आदमी समझ जाता है कि तंजीरो इस डीमन को नहीं मार पाएगा, क्योंकि तंजीरो के मन में एक डीमन के प्रति भी हमदर्दी है। तभी उस डीमन को होश आ जाता है, जिसके बाद वो फिर से तंजीरो को मारने की धमकी देता है। पर तभी सुबह हो जाता है, और जैसे ही सुबह का धूप उस डीमन के ऊपर पड़ता है वो डीमन जल के राख हो जाता है। अब तंजीरो समझ चुका है कि नजुको धूप से इतना क्यों डरती है, और वो नजुको को ढूंढने लगता है, क्योंकि नजुको उसके पास नहीं है। और वो देखता है कि नजुको टेम्पल के एक अंधेरे कोने में बैठी हुई है। नजुको को ढूंढने के बाद तंजीरो उस आदमी को ढूंढने जाता है जो आदमी तंजीरो के पास था। तंजीरो उसको ढूंढ लेता है। वो देखता है कि उस आदमी ने उन सभी को दफना दिया, इन लोगों को उस डीमन ने मार दिया था। वो आदमी तंजीरो को बोलता है मैं हूँ सकीजो उरोकोडाकी। तो क्या तुम लोग वही हो जिसको गियोतामियोको ने भेजा है? हाँ, मैं हूँ तंजीरो कमाडो, और वो है मेरी बहन नजुको। तंजीरो, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बहन ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया तो तुम क्या करोगे? ये सुन के तंजीरो काफी हैरान हो जाता है। तभी संजी को आगे आके तंजीरो को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम फैसला करने में काफी धीमे हो, इसलिए तुम उस डीमन को सुबह होने तक भी नहीं मार पाए। अगर तुम्हारी बहन इंसानों को खाने लगता है तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने बहन को मार दो या फिर अपने पेट को चीर के अपना जान दे दो। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन किसी के ऊपर हमला ना करे, समझ गए? समझ गया। ठीक है, डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग देने से पहले मैं ये देखूंगा तुम डीमन स्लेयर बनने के लायक हो कि नहीं। पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, और अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाते हो तभी मैं तुमको ट्रेनिंग देना चालू करूंगा। अपनी बहन को कंधे पे उठाओ और मेरे पीछे आओ। शकुंजी और तेंजीरो दोनों दौड़ने लगते हैं। शकुंजी तेंजीरो से काफी तेज है। ये देख के तेंजीरो काफी हैरान होता है, और अभी भी तेंजीरो को शकुंजी का पैरों का आवाज नहीं आता। दौड़ने की वजह से बास्केट काफी हिल रहा है, इसलिए नजुको को थोड़ा तकलीफ होता है। तेंजीरो ये बात समझ जाता है और वो मनी मन बोलता है थोड़ी देर और रुक जाओ नजुको, मुझे पता है तुम्हें काफी तकलीफ हो रहा है। जिंदगी में तुमने बस सब्र करना ही सीखा है, मुझे आज भी वो दिन याद है। नजुको, क्या तुम ये कमीनो फिर से सिल रही हो? वक्त आ चुका है कि तुम्हें एक नया कपड़ा दिया जाए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये मेरा फेवरेट कमीनो है। इसके बजाय तुम थोड़ा और खाना लाने की कोशिश करना, ताकि हमारे छोटे भाई बहन पेट भर के खाना खा सकें। ये सब चीजें याद करके तेंजीरो बोलता है नजुको, तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए मैं फिर से तुम्हें इंसान बनाकर ही रहूंगा, और फिर मैं तुम्हें एक सुंदर कमीनो खरीद के दूंगा। मैं वो सब करूंगा जो मैं दूसरों के लिए नहीं कर पाया। तेंजीरो और शकुंजी के घर के पास पहुंच जाता है। तेंजीरो काफी थक चुका है। वो शकुंजी से पूछता है कि उसने टेस्ट पार कर लिया कि नहीं। शकुंजी बोलता है कि तेंजीरो का टेस्ट अब शुरू होने वाला है, इन दोनों को अब पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। तेंजीरो नजुको को शकुंजी के घर पे सुला देता है। शकुंजी तेंजीरो को बोलता है कि वो नजुको का ध्यान रखेगा। इस बात के लिए तेंजीरो शकुंजी को शुक्रिया बोलता है, जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद शकुंजी तेंजीरो को बोलता है अब तुम्हें यहाँ से जल्द नीचे जाना होगा, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, इस बार मैं सुबह होने तक का इंतजार नहीं करूँगा। और इतना बोल के ही शकुंजी वहाँ से गायब हो जाता है। तेंजीरो ये सुन के हैरान होता है, इतना आसान टेस्ट? अच्छा, शायद शकुंजी सर को लगता है कोहरे की वजह से मैं उनके घर को ढूंढ नहीं पाऊंगा, और उन्हें शायद मेरी सूंघने की शक्ति के बारे में नहीं पता। न बोल के ही तेंजीरो आगे बढ़ने लगता है। और जल्दी वो समझ जाता है कि वो जितना आसानी ये सोच रहा था उतना आसान है नहीं। वो समझ जाता है कि शकुंजी ने इस रास्ते में चारों तरफ जाले बिछा के रखा है। तेंजीरो शकुंजी के हर जाल में फंसता जाता है। तेंजीरो समझ जाता है कि अगर वो ऐसे ही जालों में फंसता रहा तो वो सुबह से पहले शकुंजी का घर नहीं जा पाएगा। तभी तेंजीरो को नजुको से किया हुआ वादा याद आता है। इसके बाद वो
सूंघने की शक्ति से आगे बढ़ने लगता है, जिससे वो कुछ जालों से बच जाता है और कुछ जालों से वो बच नहीं पाता। पर वो हार नहीं मानता। गिरने के बाद वो फिर से उठ खड़ा होता है और आखिरकार सुबह होने से पहले तंजीरो शकुंजी के घर पहुंच जाता है। इसके बाद शकुंजी को वो दिन याद आता है जब गियोतामियोको ने एक चिट्ठी भेज के तांजीरो और नेजुको के बारे में बताया था। उस चिट्ठी पे लिखा था, मैं एक लड़के को आपके पास भेज रहा हूँ जो डीमन स्लेयर बनना चाहता है। उस लड़के के परिवार को एक डीमन ने मार दिया है और उसकी बहन डीमन बन गई, और मैंने ये पक्का कर लिया है कि वो इंसानों को नहीं खाती। आपकी तरह ही इस लड़के के पास भी सूंघने की कमाल की शक्ति है। शायद ये आपकी उत्तराधिकारी बन पाए। इस लड़के के अंदर मैंने कुछ खास देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़के को ट्रेन करें। मैं जानता हूँ ये एक मतलबी रिक्वेस्ट है, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। आपका गियोतामियोका। शकिंजो इधर समझ चुका है कि गियो ने कुछ गलत नहीं कहा था और वो तब तंजीरो को बोलता है, अब से तुम मेरे नए स्टूडेंट हो, तंजीरो कमांडो। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 2 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो भाई लोग, यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।